2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोरोल में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि चोरों का सरनेम मोदी है। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वो ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो, चाहे नरेंद्र मोदी। इस केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी 3 बार कोर्ट में पेश हुए। आखिरी बार अक्टूबर 2021 की पेशी के दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था। कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों है। इस बयान से उन्होंने किसी की मानहानि नहीं की है। इस बयान से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने अब दोषी मान लिया। इस फैसले के 27 मिनट के बाद कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा और 15,000 का जुर्माना लगाया, लेकिन इसके कुछ देर के बाद ही उन्हें 30 दिन के लिए जमानत दे दी। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद थे। बोलते हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। राहुल गांधी ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। उनके वकील के मुताबिक राहुल ने कहा कि बयान देते वक्त मेरी मंशा गलत नहीं थी, मैंने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। राहुल व पिछले 4 साल से मानहानि का ये मामला चल रहा था। कोर्ट ने 17 मार्च को इस मामले में सभी दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। जज ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए पूछा था कि क्या वो कुछ कहना चाहते हैं। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते रहते हैं, लेकिन जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं कहा गया। राहुल को आईपीसी की धारा 400 और 500 के तहत दोषी करार दिया गया। इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदालतों में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा पाए जनप्रतिनिधियों यानी विधायक और सांसदों की सदस्यता रद्द की जाएगी। इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि जो सांसद या विधायक सजा को ऊपरी अदालत में चैलेंज करेंगे, उन पर सदस्यता रद्द करने का आदेश लागू नहीं होगा। राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 500 के तहत भी दोषी करार दिया गया है। उनके वकील ने कोर्ट में कहा कि हम फैसले के लिए हाई कोर्ट जाएंगे। हायर कोर्ट पे अपील करने के लिए राहुल गांधी के पास 30 दिन का वक्त है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 8(3) के मुताबिक 2 साल की सजा होने के बाद टेक्निकली राहुल गांधी की सदस्यता जा सकती है, बशर्ते ये सजा सुप्रीम कोर्ट से भी बरकरार रहे। इस मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्हें जमानत मिल गई है। हम शुरू से ही जानते थे, क्योंकि वो जज बदलते रहे। हम कानून न्यायपालिका में विश्वास करते हैं और हम कानून के अनुसार इसके खिलाफ लड़ेंगे। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी मानहानि केस पर उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी कहने से पहले ऑर्डर की कॉपी देखूंगा। राहुल गांधी जो कुछ भी बोलते हैं वो हमेशा कांग्रेस पार्टी और पूरे देश पर गलत असर डालता है। कांग्रेस के कुछ सांसदों ने मुझसे कहा है कि राहुल गांधी के रवैये से कांग्रेस को ही नुकसान हो रहा है। उधर गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल ने कहा कि राहुल कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं। उन्होंने पूरे समाज को बदनाम किया है। इससे मोदी समाज में गुस्सा था, इसलिए आज कोर्ट ने भी उन्हें दोषी करार दिया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गैर बीजेपी नेताओं और पार्टियों पर मुकदमे करके उन्हें खत्म करने की साजिश हो रही है। हमारे कांग्रेस से मतभेद है, मगर राहुल गांधी को इस तरह मानहानि के केस में फंसाना ठीक नहीं। जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना। हम अदालत का सम्मान करते हैं, पर इस निर्णय से असहमत हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में कहा कि मीडिया को भी दबाने की कोशिश की जा रही है, न्यायपालिका को भी प्रभावित करने की कोशिश हो रही है और इस स्तर पर जाकर कार्रवाई हो रही है। डरी हुई सत्ता की पूरी मशीनरी साम दाम दंड भेद लगाकर राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरे भाई न कभी डरे हैं और न कभी डरेंगे। ऐसे में प्रियंका गांधी का यह बयान भी काफी मायने रखता है। कोर्ट के निर्णय के बाद राहुल गांधी ने कहा कि मेरा धर्म सत्य, अहिंसा पर आधारित, सत्य मेरा भगवान, अहिंसा उसे पाने का साधन है। ऐसे में सवाल है कि क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता खतरे में है? क्या वो जा सकती है? लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट 2013 के मुताबिक किसी भी दिन राहुल गांधी की सदस्यता जा सकती है, बशर्ते लोकसभा स्पीकर सूरत कोर्ट के फैसले के आधार पर उनकी सदस्यता को रद्द करे। इंतजार करना होगा। सियासत में अभी और कई खेल देखने बाकी हैं।